टू न्यूड ऑफ एमएमआई यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब है कि जैसे आप देखते हो ना फार्माकोलॉजी में, जैसे एडीआर बोल के रहता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब एक ड्रग लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसी तरह एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनाइजेशन के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट या सिम्टम, कोई भी बीमारी आपको जो दिखाई देता है उसको एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो आप आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो द टाइप्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कैन बी माइनर, सीवियर और सीरियस। इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की जगह माइनर, सीवियर और सीरियस में डिवाइड किया गया है। और ये एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट करने के लिए होता है। मतलब जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं, लाइक हमने कोविड का वैक्सीन लिया था और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा फीडबैक फॉर्म भी फिल किया था। मतलब हमें फीवर आए थे, जॉइंट पेन हुआ था और बुखार हुए थे, हम 2-3 दिन के लिए रेस्ट में थे। उसी तरह एक इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन लेने के बाद हम क्या क्या लेते हैं, उसी के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। एक माइनर, सीवियर और सीरियस। माइनर में आप देख सकते हो common self-limiting reactions usually occur within a few hours of injection and resolve short period of time and pose little danger. Example: pain, injection and swelling at injection site, fever, irritability, malaise, etc. मतलब एक वैक्सीन लेने के बाद नॉर्मल सी जो सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेन, स्वेलिंग, इंजेक्शन, ये नॉर्मल है, माइनर है, इनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट होता है सीवियर। Severe adverse effect following immunization, that is can be disabling and rarely life threatening and do not lead long term problems. Example: severe reactions include non hospitalized cases of anaphylaxis, recovered high fever greater than 1 or 2 degree Fahrenheit, etc. मतलब वैक्सीन लेने के बाद आपको बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर आ गया, लाइक 1 or 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड एनाफिलैक्सिस इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तब आपको फीवर आ सकता है। तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है। नेक्स्ट इज़ वेरी मच सीरियस। मतलब एक वैक्सीन लेने से आपकी लाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सीरियस हो गया, रिजल्ट इन डेथ, मतलब आपकी मौत हो गई वैक्सीन लेने की वजह से। मतलब आपका इम्यूनिटी बहुत ही लो है, तो तब आप एक हैवी वैक्सीन ले लेते हो, तो ऐसे चांसेस हो रह जाता है कि मतलब आपकी मौत हो सकती है। रिक्वायर्स इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, रिजल्ट इन परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी एंड एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन क्लस्टर। ये वो सिग्निफिकेंट पेरेंटल कम्युनिटी कंसर्न। मतलब ये बहुत रेयरली होता है ऐसा। मतलब नॉर्मली तो नहीं होता, पर आपका इम्यूनिटी बहुत ही लो है तो इसके चांसेस रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट है कॉज स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एग्जांपल्स, मतलब एक एडवर्स इफेक्ट वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या रीज़न से आ सकते हैं। तो पहला है वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन, मतलब एक्सेसिव लिम्ब स्वेलिंग फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीन प्रोडक्ट में कोई खराबी है, मतलब प्रोडक्ट में नहीं, मतलब कुछ लोगों में तो एक वैक्सीन के अलग अलग के साइड इफेक्ट आते हैं। कुछ लोगों को कुछ नहीं होता और कुछ लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, वो वाला एक है। नेक्स्ट वैक्सीन डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। एग्जांपल: फेलियर ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू कम्प्लीटली इनएक्टिव। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में ही वैक्सीन तैयार करने में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वैक्सीन डिफेक्ट चलता है। इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन। एग्जांपल: वैक्सीन गिवन ऑन अ रॉन्ग साइड। मतलब देखो भाई, बीसीजी वैक्सीन है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, वो भी इंट्राडर्मली। अगर उसके जगह हम किधर कहीं और राइट आर्म में दिया गया, नहीं तो पोलियो वैक्सीन है, वो थाई में देने के बजाय आर्म में दे दिया, ऐसे ही अलग गलत जगह पे। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन एनेक्सिटी रिलेटेड रिलेशन। एग्जांपल: वेसोवेगल सिम्पोपिना एडोलेसेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। वेसोवेगल सिंकोप आप गूगल कर लीजिए क्या है और कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है कोइंसिडेंटल इवेंट, ए फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन, टेम्पोरल एसोसिएशन एंड मलेरिया पैरासाइट। मतलब आप वैक्सीन ले लेते हो, आपको पहले से आपके बॉडी में मलेरिया के पैरासाइट है, फिर बाद में वैक्सीन लेने के बाद वो मिलके कुछ एडवर्स इफेक्ट, मतलब आपको कुछ हार्म पहुंचा दे, तो क्योंकि अब वैक्सीन देने वाला की तो गलती नहीं है, पर आपके अंदर मलेरिया पैरासाइट था और मलेरिया पैरासाइट एक्टिव होने में तो 15 दिन से लग जाता है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप मलेरिया हुआ है। सिम्टम्स आने तक तो पता ही नहीं चलता ना, तब आप वैक्सीन ले लिए तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो वैक्सीन लेना अच्छा ही है, पर एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत रेयरली ये एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, तब आप इसको वैक्सीन जहाँ से लिया हो उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो कि मतलब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप रिपोर्ट करने के लिए एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।